हेलो एंड वेलकम टू थिंक क्रिक। मेरा नाम है अनुज चौहान और मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त देवम पारकी। आज हम करने वाले हैं टेस्ट 4 डे 3 का रिव्यू, जो पूरी तरह इंडिया के नाम रहा। इंडिया ने शुरुआत की 62 फॉर 2 से और इंडिया हम्म। स्कोर्ड 336 रन्स और द लॉस ऑफ 10 विकेट्स। वहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर किया शार्दुल ठाकुर ने, जिन्होंने बनाए 67 ऑड रन्स, और दूसरे हाईएस्ट स्कोर रहे सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने बनाए 62 रन्स। और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 5 या 6 ओवर खेले और दे हैव स्कोर्ड 21 runs at the loss of no wicket. So evenly poised game. India must be really, really happy. The way India fought back was tremendous. Again, showed their class, resilience. Devam, please give your marks. Yeah, I actually enjoyed the entire day. बहुत ही बढ़िया दिन था। हमें हमारे बैट्समैन को बहुत सारे स्टार्ट्स मिले, सबको स्टार्ट्स मिले, पुजारा को मिले, रहाणे को मिले, पंत, अग्रवाल, everyone was playing nice. Actually, we felt that the pitch is good. It's not doing that much. Strokes खेल सकते थे। At one point we were 186 for 6 और तब हमें लग रहा था कि ये शायद अगर ऑस्ट्रेलिया को 150 की लीड हो गई तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन ड्रॉ द मैच। वो इंडिया हारी जाएगा। Yeah. पर देन केम सुंदर एंड शार्दुल और फ्रैंकली आई बिलीव दैट उनके रन्स तो है ही, पर द वे दे प्लेड द स्ट्रोक्स, दे वर रियली नाइस। बहुत ही अच्छा सबलाइम स्ट्रोक्स थे उनके। गैप में अच्छे कंट्रोल था, गैप में अच्छे डाल रहे थे वो लोग। और दे वर आल्सो लीविंग द बॉल विद फुल कॉन्फिडेंस। दे टुक अ लॉट ऑफ बॉल्स ऑन देयर बॉडी, बट at the end of the day 123 runs की पार्टनरशिप थी। and what's more important is I think they played 216 balls, right? Yeah. 36 overs. 36 so Yeah. yeah, so that's just tremendous। बहुत ही bright future है इंडिया का। The coming generation is just awesome। Yeah, for sure. I believe the same. बहुत ही अच्छा लगा। 186 for 6 के बाद I was disappointed. मुझे लगा कि we are almost out of this game and India will lose the series. But the way ठाकुर और सुंदर fought, it was amazing. Especially जो जैसा आपने कहा stroke play, और सुंदर especially मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि the way he showed his resilience was amazing, amazing. और ठाकुर के जो Yeah, स्टार्क को जो उन्होंने कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव्स लगाए थे, that were amazing too. And जी। this shows in India's bench strength, and the mindset, the mentally we are so strong right now, and it's हम्म। amazing to see. या वो जो 216 बॉल का जो फेज था उसमें ऑस्ट्रेलिया हैड यूज्ड ऑल देयर फोर बॉलर्स। Yeah. न्यू बॉल भी आ गया था एंड दे डिड सी ऑफ द न्यू बॉल आल्सो। Yeah. और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने Yeah. वो फेज में। इट्स जस्ट दैट दीस गाइस प्लेड सो वेल। आई थिंक सुंदर की जो हाइट है इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस टू हिम। ही Yeah. वाज आल्सो जस्ट लाइक अश्विन प्लेइंग फॉर हिज opening for his T20 team in the domestic TNPL tournament, so he Yes. knows a bit about batting। Mhm. और there was a spell जब स्टार्क ने 150s 145 150s पे he was constantly bowling। he bowled about 6 or 7 overs to Shardul Thakur and Sundar। Mhm. there was one drop catch again from Team Payne, Mhm. जो उन्होंने ड्रॉप किया था। again it was very disappointing। actually Stark's reaction was very he was It, extremely disappointed by that क्योंकि yeah. उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी। और these two guys had just played out of their skin। अश्विन और बिहारी का जो रिस्पेक्ट हुआ है अभी इन दोनों का भी, इट्स लाइक इफ आप अभी ऑस्ट्रेलिया के शूज में होते तो एनीवन वुड बी, if anyone if is in Australia shoes, he or she would be really frustrated क्योंकि ये it's like कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। True. they Very just true. keep on coming। Yeah. Yeah. So yeah जैसा मैंने अभी एक मीम देखा जहाँ पे लक्ष्मण और द्राविड पहले थे, फिर विहारी और अश्विन, और फिर अभी ठाकुर और सुंदर, एंड इट परफेक्टली सिंबलाइज के जो जैसे इंपॉर्टेंट इनिंग शायद लक्ष्मण और द्राविड द्राविड ने 2001 में खेली थी, ऐसी इनिंग्स विहारी और अश्विन ने खेली।
और अभी ठाकुर और सुंदर ने खेली। The way we are punching above our weights, they're amazing, 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 amazing. Also मैं तारीफ करना चाहूँगा जॉश हेज़लवुड की। He took his Hmm. fifer, I think second fifer in the series, and उनकी अगर आप इकोनॉमी भी देखें as compared to Cummins or Stark, he bowled a very good line and lengths. And Indian batsman, he was teasing Indian batsmen to play those shots. He made them play those shots, and catching is better than last is test match for sure. Yeah, Yeah, that's the yeah. I'm impressed with overall progress. लेकिन बहुत ही कांटे का टक्कर है ये, और day 4 is going to be even more, I would say, amazing and crucial, and the fighting is amazing. Yep. Yeah. Just before going to Hazelwood, I just wanted to accept that जब हम टीम डिस्कस कर रहे थे probable team for this test match, I was thinking about not picking Shardul. मैं थोड़ा ऐसा सोच रहा था कि we could go with Natarajan and Siraj and Saini and go with two spinners. I was thinking, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शार्दुल बैटिंग कर सकता है, इसलिए मैं नटराजन के ऊपर लूं इज नॉट फेयर, क्योंकि ये बॉलिंग अटैक के सामने ऐसी तो शार्दुल बैटिंग नहीं करेगा कि वो ओवरशैडो कर दे. एंड आई वाज क्लियरली रॉन्ग. Yeah. he batted so well. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि सुंदर को भी नहीं लेना चाहिए, कुलदीप यादव को लेना चाहिए, क्योंकि सुंदर भी ये बॉलिंग अटैक के सामने ऐसी बैटिंग तो नहीं करेगा कि कुलदीप यादव को वो उसकी बॉलिंग को ओवर पावर कर दे. बट सुंदर also batted so well, so I was wrong on both the instances. And surprisingly सुंदर की बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी. ये कल का जो दिन था, वो दिन देखने के बाद ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स वर सो सरप्राइज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को स्विंग नहीं मिल रहा था. एंड they could not stop mentioning about Shardul Thakur and Natarajan. वो बोल रहे थे कि these two guys were the bowlers who are getting the swing. और ऑस्ट्रेलिया को स्विंग ही नहीं मिल रहा है. So it's a huge thing for us. उन्होंने जो सीम का कंपैरिजन किया, वो भी वॉबली सीम था ऑस्ट्रेलिया का सारे बॉलर्स का. हमारे बॉलर्स का सीम पोजीशन भी बहुत ही स्ट्रेट था. So it was going well. और ये डिफिकल्ट कंडीशंस थोड़ी लगी, पर हेजलवुड ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की. और ही फोर्स द एरर्स, एज यू सेड, आपने बोला ऐसे ही कि वो एरर्स फोर्स कर रहे थे. और he was the one who looked most likely to pick a wicket, and he did. He took 5 wickets, which is a great feat. True, very true. एक और चीज मुझे बहुत इंट्रिग कर रही है अभी, कि अब बीसीसीआई को इंडिया ए और इंडिया बी की मैच जो है वो बहुत कांटे की टक्कर होगी. बहुत आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू सी हाउ अगर इवनली पॉइस कर दे. फॉर एग्जांपल, अगर शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, सो ये जो 5-6 जो ऑलराउंडर है उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 2 टीमों में, और फिर रहाने और कोहली एक टीम में, और रोहित और पुजारा एक टीम में. दैट विल इट विल बी परफेक्टली बैलेंस. ओपनर्स तो बहुत ही है हमारे पास. शिखर धवन है, केएल राहुल है, एचके शॉ है, शुभमन गिल है. सो और बॉलर्स भी हमने देख ही लिया है हमारी डेप्थ. सो I would be more intrigued to see that match than any other match right now. I definitely agree. देखिए, हमारे पास मैचेस खिलाने के लिए तो बहुत ही ऑप्शंस है. टाइम शायद इंडिया को बोले कि शायद वो जो श्रीलंका की सीरीज हो वो कैंसिल कर दे, और बीसीसीआई को बोले कि बांग्लादेश और सब सीरीज कैंसिल कर दे, तो शायद हो सकता है. क्योंकि ये भी प्रैक्टिस सीरीज होती है जनरली, और ये भी प्रैक्टिस होगा. ये शायद हमारे जो इंडिया वर्सेस इंडिया है वो उसका प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा. और देखिए, so yeah, I definitely agree. It's a huge thing. मैंने जब टेस्ट चालू हुई थी उससे पहले बोला था कि ये वन ऑफ मौका होगा ये 3 प्लेयर्स के लिए जो उन्हें खेलने का चांस मिला है. once again when England comes to India, तो हमारे पूरे players they would have recovered, so it's difficult for the selectors or the coaching staff to pick these players over Ashwin, Jadeja, शमी, ईशांत. और वैसे भी इंडियन कंडीशंस में तो शमी, ईशांत और बुमराह के बीच में ही कंपटीशन इतना होगा कि नटराजन, शार्दुल का तो सवाल ही नहीं उठता है. सो आई एम सो हैप्पी टू सी देम परफॉर्म राइट नाउ. एग्जैक्टली. और देखिए, जैसे आपने कहा कि आप रॉन्ग प्रूव हुए थे, और मैंने भी वही कहा था. लेकिन देखिए,
इसमें हमारी गलती नहीं है, शायद ये टैलेंट ही इतना अमेजिंग है, और वी आर हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि हमारी तरह सभी ने सेम चीज Oh, बोली थी। सभी लोगों ने, अगर आप देख लीजिए कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर हो जिन्हें कमेंट किया था इंडियन प्लेइंग 11 पे, सभी सेम ही कह रहे थे कि कुलदीप यादव शुड हैव जी गॉटन जी चांस। पर वी आर, आई थिंक एवरीबॉडी इज हैप्पी टू नो दैट दे आर प्रूवन रॉन्ग बाय दिस करंट इंडियन क्रिकेट टीम। नहीं, और डेफिनेटली। और हम हमारा तो रीजन भी था, क्योंकि वी एक्चुअली नो कि ये दो प्लेयर्स बैटिंग कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें नहीं पता था, हमें पता था ये कर सकते हैं, पर हमें ये भी पता था कि वी हैव नॉट सीन देम बैट सो मच, ट्रू। प्लस वी हैव नॉट, ये जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक है, ये 4 जन है वो, दे आर द इट्स द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड रिगार्डलेस। अगर शायद लाबुशेन, स्मिथ, वार्नर और मार्कस हैरिस को और सबको इनके सामने ला जाए, तो आई डोंट थिंक दे वुड इवन बी स्कोरिंग 350 रन्स। ट्रू। ट्रू। So ये इतना strong bowling attack है। या Australian batsmen would feel difficult to face these bowlers. So या it's just great. Yeah. एग्जैक्टली। या Imagine Australian bowlers की position अभी क्या होंगी? They would be like, yeah, it's just sad. एग्जैक्टली या। सो या दैट्स अमेजिंग फॉर टीम। और देखिए, अगर वो इंडिया बी की जो हमने बात की, अगर हमारी तरह सब, आई एम प्रीटी श्योर एवरीबॉडी वुड बी सो एक्साइटेड टू वॉच दैट कॉन्टेस्ट। दैट मींस यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम योर डोमेस्टिक मैचेस। और जी इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है as far as cricket is concerned, and it will even create more I would say excitement in all the Indian spectators, as well as I think और अदर कंट्रीज में भी देखेंगे लोग, क्योंकि everybody is I think fan of this Indian cricket team. हम्म, Yeah, so yeah, definitely. great perspective. Yeah. और मैं शायद एक बात करना चाहूंगा चेतेश्वर पुजारा के डिसमिसल के बारे में। Yes. ये टेस्ट में उनका फर्स्ट इनिंग्स नहीं, लास्ट टेस्ट मैच में जो सेकंड इनिंग्स में जो डिसमिसल था, इट वाज वन हेक ऑफ अ डिलीवरी। Yeah. और ये टेस्ट मैच में भी उनकी डिलीवरी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी थी, और Yeah. बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी। इट वाज अ वेरी अनप्लेएबल बॉल, Yeah. but different players are playing those deliveries in different kinds of Yeah. positions. So Yeah. I just wanted you, if you could shed some light about that. Definitely. तो अगर कमेंटेटर्स ऑन एयर बात कर रहे थे, जब उन्होंने वो कंपैरिजन दिखाया था कि सिमिलर डिलीवरी वाज ऑसम फ्रॉम हेजलवुड, जो पुजारा का विकेट ले गए, लेकिन द वे पुजारा प्लेड दैट पर्टिकुलर डिलीवरी एंड द सिमिलर डिलीवरी प्लेड बाय अजिंक्य रहाणे, they were comparing that, and Pujara's bat behind his pad, and Ajinkya Rahane was moving better than him, and his bat was on front of his pad. A much better technique to play that particular delivery. So I think Pujara thoda mujhe concerning laga. I was little disappointed the way he got out, because he got out in a similar fashion before too. So I hope कि Pujara second inning में at least similar way पे out now, और वो अपना ग्रिटीनेस दिखाए, क्योंकि शायद जैसा जैसा अभी चल रहा है और वेदर प्रेडिक्शन है, इट्स द ड्रॉ इज मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट, आई गेस। और अगर हमें ड्रॉ करनी है तो पुजारा विल Outlook, yeah. हैव टू प्ले ह्यूज पार्ट इन इट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Yeah. यप। And it's So, not that we are playing negatively. Draw के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि the bowling attack that we have, it's a really good bowling attack, but we don't know if it's capable to pick 20 wickets. But above all, Australia needs to win this series 2-1 so that they can take the Border Gavaskar Trophy. अगर ये draw हो जाती है तो फिर we'll be India retaining will the retain, trophy, yeah. which would be a real great thing. Yeah. Plus दोनों दिन पर बारिश का prediction है, so yeah, Yeah. it all comes down to हम उन्हें कितना restrict करते हैं, और फिर how much grittiness do we show during our innings. और देखिए, अगर अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है 2-1, तो ऑस्ट्रेलिया विल स्लाइड इनटू नंबर 3 प्लेस और फॉर टेस्ट चैंपियनशिप, एंड देयर चांसेस ऑफ प्लेइंग अ फाइनल इन लॉर्ड्स वुड बी close to none. So in Australia is in much, I would say, higher pressure than what India is, or India is in much better position right now as far as overall scenario is Yeah. concerned, to win the test match or even to draw, Yeah. because for India it's not win. For India a draw is as good as a win, because we will still retain the Border Gavaskar Trophy. जी, बाय द वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल तो होने वाली है लॉर्ड्स में। Yeah. तो आई थिंक इफ इंग्लैंड
qualifies for the first positions और इंग्लैंड अगर फाइनल में आएंगी तो they are the favorites hands down, Definitely, क्योंकि yeah. जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर उनके पास है जो I think just keeping one test match is tricky situation for both England और अगर हाइपोथेटिकली अगर इंग्लैंड फाइनल में आया तो इंग्लैंड और उनके सामने जो टीम आएंगी वो, क्योंकि वी हैव सीन बिफोर कि इंग्लैंड जब भी इंग्लैंड में सीरीज स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टेस्ट मैच थोड़ा टेंटेटिव होता है. इवन हिस्ट्री बोल रही है कि पाकिस्तान वॉन द फर्स्ट टेस्ट और फिर सीरीज हार गया था, श्रीलंका वॉन द फर्स्ट टेस्ट और फिर सीरीज हार गया था, पर इट्स जस्ट वन टेस्ट इन द फाइनल, सो मजा आएगा. Yeah, definitely. It's going to be interesting. और I hope कि जो भी विजिटिंग टीम हो उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिस मैचेस मिले और प्रॉपर टाइम मिले जो खुद प्रैक्टिस कर सके लॉर्ड्स की पिच पे, और अकोमोडेट होने का टाइम मिले कंडीशंस और सभी की तरह. और मुझे लगता है कि अगर कोई टीम अभी के समय में जो इंग्लैंड में चुनौती दे सकती है तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही है. और शायद न्यूजीलैंड है, लेकिन न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड इज नॉट एज गुड एज व्हाट इट हैज बीन एट द होम. बट जैसे इंडिया खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही है, तो आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू सी इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इंग्लैंड और इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया. जी, definitely. There's nothing more to say. I think I completely agree with that. तो एक hypothetical है. Yeah, let's talk about the day 4 and move ahead. Exactly. So day 4, I guess both teams are equally staggered, but India has upper hand just because they don't have to win this match, and India can still be a happier team अगर ये draw होता है. So for Australia only one result matters, that's win. So I'm pretty sure India would come up with better, I'd say with higher confidence than Australia, and it's going to be fascinating day playoff game. Yeah, I believe that too. शायद ऑस्ट्रेलिया को बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि ये ड्रॉ कर दे तो we have drawn a test match against a team who do not have their top 5 to 6 players in the team. So it's really very sad for Australia if वो ऐसे सोच रहे हैं. I believe कि definitely वो बात सही है और हमारा बॉलिंग बहुत inexperienced है, पर these are also world class players or they have proven that they are world class players, so there's nothing to be sad about. But still definitely उनके back of the mind ये होगा. और Justin Langer has recently said that Tim Payne has been performing really well, or there's no question or no doubt about his position in the team. Well, yeah, but Tim Payne is still dropping the catches, or maybe he's feeling the pressure. He's not in the right frame of mind, is what I feel. So I think he needs to go back, just take a break, not go back as in, get out from the team. Just, take a small vacation or kind of thing and just, come back with a fresh mind and positive attitude. True. Okay, then let's hope for the exciting playoff play on day 4, और हम day 4 का review जल्दी करेंगे. So please wait for it, and guys, please watch our video, subscribe, comment, like. It matters a lot to us. So thank you very much for your support. Thank you. Thank you, guys.